नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो, लेकिन वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो बेइज्जती हुई है, वैसी शायद ही कभी किसी नेता की हुई होगी। खासकर अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति की तो बिल्कुल नहीं। ट्रंप तो बच्चों की तरह रोते रहे कि मुझे नोबेल पुरस्कार दो, मुझे नोबेल दो। लेकिन आखिरकार खबर आई कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। इतनी बदनामी के बाद भी न मिलना, यह बेहद शर्मनाक है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं मिला, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि यह पुरस्कार आज घोषित हुआ और इसे वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। ट्रंप के लिए यह एक और झटका है कि एक विपक्षी नेता को मिल गया, लेकिन उन्हें नहीं। उनकी इतनी छिछालेदर हुई कि सोचना मुश्किल है, फिर भी कुछ नहीं मिला। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि इन्हें नहीं मिलने वाला, लेकिन सोचिए, इन्होंने अपनी इज्जत खुद ही गंवाई। भारत से उलझ गए, झूठी नौटंकी की, और अब यह हाल। क्या कमाल की बेइज्जती है। वो वाला मीम याद आता है, गजब की बेइज्जती। आपकी क्या राय है ट्रंप की इस हालत पर? कमेंट जरूर करें। अब जो पुरस्कार मारिया को मिला, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप पर कैसे कैसे मीम्स चल रहे हैं। जैसे एक मीम में पंचायत सीरीज का सीन लिया गया है, कीजिए टैरिफ टैरिफ, खेलिए टैरिफ टैरिफ, अलुआ टैरिफ, और उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी गई है। मतलब ट्रंप ने यह तमाशा इसलिए किया क्योंकि मोदी ने उनके लिए नोबेल की सिफारिश नहीं की या उनका साथ नहीं दिया कि हां, इन्होंने युद्ध रोका। मोदी ने भी इनके साथ एक खेल खेला जो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले और मीम्स देखिए। एक में ट्रंप समुद्र किनारे खड़े होकर शून्य में ताक रहे हैं, जैसे कह रहे हों कि इतना कुछ करने के बाद भी नहीं मिला। दूसरा, अब दंगल होगा। लोग ऐसे मीम्स बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं। एक और, वो छोटे बच्चे वाला, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बधाई कुछ और गई। एक यह भी, वह रात अपूर्ण 2 बजे तक पिया। मजा लेने में सिर्फ सोशल मीडिया वाले ही नहीं, रूस ने भी ट्रंप के मजे लिए। पुरस्कार घोषणा से 4 घंटे पहले क्रेमलिन ने कहा कि वे ट्रंप को नोबेल के लिए सपोर्ट करेंगे। मतलब जैसे मजाक उड़ा रहे हो कि ले भाई, हमारी तरफ से भी ले ले। इस तरह दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पनौती लग गई क्योंकि शहबाज शरीफ ने उन्हें नामांकित किया था। सुनिए, शहबाज ने यूएन में कहा था, पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। मुझे लगता है कि शांति के प्रति उनके प्यार के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। वे सच में शांति के आदमी हैं। ट्रंप तो पागल हो गए थे कि नोबेल मिलना ही चाहिए। द गार्जियन जैसे अखबारों में छपा, ट्रंप की नोबेल की चाहत डिप्लोमेसी को चला रही है। मतलब वे कूटनीति को इसमें घसीट लाए कि किसी तरह पुरस्कार मिल जाए। जो उनका नाम नहीं लेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान जैसे देशों ने चापलूसी में नामांकन किया, लेकिन भारत ने नहीं। हां, मोदी ने एक काम जरूर किया, उसके बारे में बताता हूं। लेकिन पहले ट्रंप के 2 बयान सुनिए, जिनमें उन्होंने संकेत दिया कि वे जानते थे कि पुरस्कार नहीं मिलेगा। नोबेल शांति पुरस्कार शुक्रवार को घोषित होगा। मुझे कई देशों और बंधकों के परिवारों ने नामांकित किया है। क्या आपको लगता है आप जीतेंगे? मुझे नहीं पता। रूस यूक्रेन स्थिति सुलझाने में 7,000 लोग मारे गए। अफ्रीका में कांगो रुआंडा की लड़ाई 31 साल से चल रही है। 10 मिलियन मरे, मैंने वह सुलझाया। अगर यह काम करता है तो क्या मुझे नोबेल मिलेगा? बिल्कुल, लेकिन वे किसी और को दे देंगे, किसी किताब लिखने वाले को या किसी राइटर को। मैं नहीं चाहता, देश को मिले। ट्रंप को पहले ही एहसास हो गया था कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं जो पुरस्कार के लायक हो। पहले भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का झूठा ट्वीट किया। नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने। 11 दिनों में क्या कमाल किया कि नामांकन मिले। उसके बाद जो नामांकन हुए, सब नौटंकी थे। डेडलाइन बीत चुकी थी, जैसे एग्जाम खत्म हो गया और आप अभी भी लिख रहे हो कि टॉपर बनूंगा। तो ट्रंप जानते थे कि फायदा नहीं। अब कहा जा रहा है कि 2026 में लेंगे, लेकिन पहले भारत से रिश्ते सुधारें, क्योंकि कई अमेरिकियों ने चिट्ठी लिखी है कि भारत से संबंध सुधारो, नुकसान हो रहा है। अब मोदी ने क्या खेल खेला? मोदी जानते थे कि ट्रंप को नहीं मिलेगा। वे भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं करते। लेकिन ट्रंप अगर नहीं मिला तो गुस्सा करेंगे।
तो मोदी ने घोषणा से एक दिन पहले ट्रंप को फोन किया, तुमने गाजा, हमास, इजराइल में शानदार काम किया। ट्रंप खुश होकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को भी कहा, अब ट्रंप नहीं कह सकते कि भारत ने तारीफ नहीं की। मोदी ने कहा, देख, मैंने किया, नहीं मिला तो बुरा लगा, अगली बार ट्राई करो। नतीजा, अमेरिका पाकिस्तान को मिसाइल देने से मुकर गया। अमेरिका की इतनी बेइज्जती हुई, बड़ा देश होने के बावजूद राष्ट्रपति बच्चों की तरह रोता रहा। जिन्हें मिला, मारिया माचाडो 1967 में कराकस, वेनेजुएला में जन्मी, तलाकशुदा, 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी, विदेश में इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहीं, फिर राजनीति में, नेशनल असेंबली में सांसद बनी, तानाशाही, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की आलोचना पर संसद से निलंबित हुई, विपक्षी उम्मीदवार बनी, लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगाया। फिर एडमुंडो गोंजालेज उरुटिया का समर्थन किया। नोबेल कमेटी ने कहा, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई, लोकतंत्र बहाली के लिए। ट्रंप को नहीं मिला, लेकिन उनकी वजह से अमेरिका की बेइज्जती हुई। इससे समझिए कि भारत जैसे समझदार नेतृत्व की वैल्यू क्या है। ट्रंप या शहबाज जैसे नेता होते तो छीछालेदर होती। मोदी के आने से भारत का रुतबा बढ़ा, दुनिया देखती है कि इनकी तरह बनना है। ट्रंप पर आपकी राय कमेंट करें। बड़ा दुख हुआ। नमस्कार। जय श्री राम।